हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जिन को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी का प्लॉट ये है कि एक जिन कैसे एक बच्चे की विश को पूरा करता है और उसके लिए उसे किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम डायलन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अचानक नींद से जाग उठता है। उसके रूम में फैंस की आवाज से वो परेशान हो रहा था। तभी डायलन को अपनी मॉम के रोने की आवाज आती है और वो उनके पास में जाता है। डायलन अपनी मॉम को देखता है जो कि रो रही थी। तभी डायलन की मॉम उसकी तरफ देखती हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं डायलन को और उसके डैड माइकल को, जो कि अभी अभी एक न्यू होम में शिफ्ट हुए होते हैं। डायलन एक स्पेशल चाइल्ड होता है और वो बोल नहीं सकता। साथ ही डायलन को अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी। माइकल एक रेडियो जॉकी था जिसकी अभी नाइट शिफ्ट चल रही थी। माइकल और डायलन घर में सामान रखने लगते हैं और डायलन अपना रूम देखकर वहां अपना सामान रख देता है। कुछ ही देर बाद डायलन को अपने वार्डरोब से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो वार्डरोब ओपन करके देखने लगता है। वहां उसे एक मिरर दिखाई देता है और साथ ही पुराने ओनर की कुछ और चीजें भी, जैसे उसकी पेंटिंग भी मिलती है। डायलन को वहां एक बुक मिलती है जिसका नाम बुक ऑफ शैडोज था। वो उस बुक को पढ़ने लगता है जिसमें काफी अलग अलग टॉपिक्स पर लिखा हुआ था। साथ ही वहाँ एक विश ऑफ डिजायर नाम का एक टॉपिक भी होता है। वो उसको पढ़ता, तभी उसके डैड उसे डिनर के लिए बुलाने आते हैं और डायलन बुक को वहीं पर छुपा देता है और अपने डैड से पूछता है कि अगर मैं ऐसा ना होता तो क्या मॉम छोड़कर नहीं जाती। माइकल डायलन से कहता है कि उसे उन चीजों की फिक्र छोड़ देनी चाहिए जो उसके पास में नहीं है और वो चीजें देखनी चाहिए जो कि उसके पास में है, जिसका मीनिंग हम एंड में समझ पाएंगे। डिनर टेबल पर डायलन अपने डैड से पूछता है कि प्रीवियस ओनर की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि उसकी डेथ नेचुरल तरह से थी और उसको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। डायलन लिविंग रूम में बुक्स पढ़ रहा होता है कि तभी माइकल उसे बोलता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज छोड़ा है और तुम 9:30 पर रेडियो ऑन करके उस सरप्राइज के बारे में सुनो। माइकल ये बोलकर अपनी जॉब पर चला जाता है और डायलन घर के काम करने लगता है। अब वो वार्डरोब में रखी बुक को पढ़ने जाता है, जहां पर बुक में ये लिखा था कि विश ऑफ डिजायर को पूरा करने के लिए एक रिचुअल किया जाता है, जहां पर एक जलती हुई कैंडल पर ह्यूमन ब्लड डालकर कोई भी अपनी विश को कंप्लीट कर सकता है। और ऐसी ही किसी चीज की तलाश में डायलन भी था। वो अब उन सब चीजों को लेकर आता है क्योंकि वो रिचुअल करके अपनी डिजायर को पूरा करना चाहता था। तभी क्लॉक में टाइम रिंग होने लगता है और डायलन रेडियो पर ट्यून इन करके अपने डैड को सुनने लगता है। उसके डैड ने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट छोड़ा था जो कि एक टीवी होता है। डायलन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो टीवी को सेट करके वापस से अपना रिचुअल करने चला जाता है। जैसा बुक में लिखा था वो वैसा वैसा करने लगता है और उसकी डिजायर ये थी कि उसकी आवाज उसे वापस मिल जाए। वो बुक में लिखे हुए सेंटेंसेस को रिपीट करके अपने विश को मांगने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि रिचुअल करने से उसकी आवाज वापस नहीं आई है और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से स्टार्टिंग के सीन की झलक दिखाई देती है, जहां पर डायलन जगा हुआ था और वो अपनी मॉम को रोता हुआ सुनता है। उसकी मॉम का नाम मिशेल था और इस बार हमें उनके हाथ में एक बॉक्स भी दिखाई देता है। अब हम वापस से प्रेजेंट टाइम में डायलन को देखते हैं, जहां पर उसकी चेस्ट पर ऑपरेशन मार्क होता है। शायद ये उसकी वॉइस से रिलेटेड होगा और शायद किसी ऑपरेशन की वजह से उसकी आवाज चली गई होगी और शायद ये अस्थमा के रिलेटेड भी हो सकता है। फिर उसके बाद डायलन नहाने के लिए जाता है और हम वार्डरोब से एक ब्लैक स्मोक को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि घर की हर जगह पर घूमकर चीजों से छेड़छाड़ करने लगता है और डायलन को सब जगह ढूंढने लगता है। डायलन अब नहा कर बाहर आता है, जहां पर उसे टीवी अपने आप ही ऑन मिलता है। वो टीवी को ऑफ करके डिशेस को क्लीन करने लगता है, लेकिन तभी टीवी फिर से ऑन हो जाता है। इस चीज को देखकर डायलन डर जाता है। वो टीवी ऑफ करता है और उसे टीवी के रिफ्लेक्शन में अपने पीछे एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस फिगर को ढूंढने लगता है, क्योंकि डायलन को ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई आ गया है। वो उसे घर में ढूंढने लगता है। तभी उसे अपने रूम से एक टॉय की आवाज आने लगती है। वो रूम में जाकर उस टॉय को ऑफ कर देता है और तभी उसके रेडियो पर खुद ही सॉन्ग्स प्ले होने लगते हैं। वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपना अस्थमा पंप ढूंढने लगता है, जो कि उसको नहीं मिलता। डायलन अब अपने डैड को कॉल करने जाता है, जहां पर फोन का रिसीवर गायब था।
अब उसे लिविंग रूम में एक ब्लैक क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर डायलन बाथरूम में छुप जाता है। बाहर वो क्रिएचर एक न्यूज़पेपर को देखता है जिस पर एक क्रिमिनल की पिक्चर थी। अब वो क्रिएचर यानी कि जिन उस क्रिमिनल का रूप ले लेता है और डायलन को ढूंढने लगता है। वो डायलन को ढूंढते हुए बाथरूम के पास जाता है और डोर को ओपन करने लगता है। अब जैसे तैसे करके डायलन बाथरूम के डोर को कवर करके रखता है और एक सीजर से उस जिन पर हमला करता है, जिसकी वजह से उस जिन के हाथ पर चोट लग जाती है और खून की जगह ब्लैक तार जैसा लिक्विड गिरता है। अब वो जिन वहां से चला जाता है और डायलन बाथरूम को लॉक कर देता है। लेकिन तभी बाथरूम की विंडो से गैस अंदर आने लगती है, जिससे डायलन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उसे अस्थमा था। उस जिन ने गैस पाइप ऑन करके बाथरूम की विंडो में लगा दिया था, तभी गैस बाथरूम में आ रही थी। डायलन उससे बचने के लिए विंडो पर टॉवल लगा देता है और एक प्लान बनाता है। अब वो जिन बाथरूम का डोर तोड़कर अंदर आ जाता है, जहाँ पर डायलन उसके सर पर हमला करके उसे मारता है और वहां से भाग जाता है। डायलन अब अपना अस्थमा पंप ढूंढ लेता है और उसे यूज करके थोड़ा ठीक हो जाता है। वो अब घर के मेन डोर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर खुलता ही नहीं। और जब डायलन विंडो तोड़ने की कोशिश करता है तो विंडो से एक इनविजिबल फोर्स आकर उस पर अटैक करती है और विंडो का क्रैक खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। डायलन इन सब से दुखी होकर रोने लगता है और उसे अभी भी अपनी मॉम के विजन्स आ रहे थे जब उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। डायलन फोन के वजह से रिसीवर को ढूंढ लेता है और रिसीवर लेकर अपने रूम में छुप जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिन ने इस घर के प्रीवियस ओनर का रूप ले लिया है और अब वो डायलन को ढूंढने लगता है। अब डायलन डर कर बेड के नीचे छुप जाता है और जिन फोन के बदले से रिसीवर को रिंग कर देता है और डायलन रिसीवर को फेंककर बाहर भाग जाता है, जहां पर उसके पीछे जिन भी आता है। लेकिन डायलन जिन की आंखों में एंट स्प्रे डालकर उससे बचने लगता है। जिन, जो कि अब देख नहीं पा रहा था, डायलन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो सामने होते हुए भी उसे नहीं दिखाई दे रहा था। अब एसी के डक से आवाज आने लगती है, जिससे परेशान होकर जिन उस डक को तोड़ने लगता है और डायलन वहां से भागता है। वो वार्डरोब में जाकर फिर से उस बुक को पढ़ने लगता है, जहां पर उसे रिचुअल्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पता चलती हैं। रिचुअल करने वाले को अपनी डिजायर तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले उसे अपनी कोई कीमती चीज चुकानी पड़ेगी। आगे जिन के बारे में लिखा हुआ था कि जिन शैडो वर्ल्ड का रखवाला है, जो लोगों को टॉर्चर करके उनकी सोल्स कलेक्ट कर लेता है और जो ब्रेव होगा वही उससे बचेगा। और जिन किसी पर्सन को 1 घंटे तक टेस्ट करता है और उस 1 घंटे में ना तो जिन को मारा जा सकता है और ना ही उस कैंडल को बुझाया जा सकता है। यानी कि रिचुअल में इस्तेमाल होने वाली कैंडल को सिर्फ जिन से बचते हुए अपनी सोल को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जिन से बचने के लिए जिस कैंडल से रिचुअल किया गया है वो कैंडल बुझानी होगी, जो कि 1 घंटे बाद ही बुझ सकती है। डायलन अब कैंडल बुझाने जाता है, लेकिन कैंडल नहीं बुझती। वो कैंडल को एक टेबल पर पलट कर बुझा देता है, लेकिन वो कैंडल फिर से जलने लगती है। अब वो बाहर जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। डायलन किचन की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपनी मॉम मिशेल दिखाई देती है, जो कि असल में वही जिन होता है। जिन डायलन पर अटैक करता है, जिसे देखकर डायलन अपने रूम की तरफ भाग जाता है। जिन उसे ढूंढते हुए उसके रूम तक आ जाता है और डायलन उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। डायलन एक दूसरे फोन को ऑन करके अपने डैड को कॉल करने लगता है, लेकिन वो आसपास की आवाजों से डर जाता है और तभी वो जिन उस पर अटैक कर देता है। डायलन जिन के हाथ पर काट कर खुद को छुड़वाता है, लेकिन जिन भी उसके शोल्डर को जख्मी कर देता है। डायलन अब जाकर बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ पर उसे फिर से अपनी मॉम का विजन आता है, जहाँ पर उसकी मॉम सुसाइड करने वाली थी। लेकिन डायलन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता और अपनी मॉम तक पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि वो एक ही जगह पर स्टक हो गया था। फिर वापस से डायलन अपनी सेंसेस में आता है और वो रूम से बाहर जाकर टाइम चेक करता है और देखता है कि 1 घंटा होने में अभी भी 1 मिनट बाकी है। तभी वहाँ जिन आ जाता है, जिससे बचकर डायलन वहाँ से हट जाता है और छुप जाता है। तभी जिन डायलन के पास पहुँचता है तो डायलन उसके दोनों पाँव को नाइफ से जख्मी कर देता है और भागने लगता है, लेकिन जिन फिर भी उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। डायलन अपने पास पड़ी हुई नाइफ को उठाकर जिन को मार देता है और बचकर अपने रूम में छुप जाता है। डायलन रूम में छुपकर देखता है, जहां उसे बाहर जिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो बॉडी को चेक करने के लिए बाहर जाता है, जहां पर जिन उसे पकड़ लेता है और वो जिन उसका पैर तोड़ देता है। डायलन दर्द में जैसे तैसे करके उस कैंडल के पास पहुंचता है उसे बुझाने के लिए, जहां पर उसके पीछे पीछे जिन भी आ जाता है। अब कैंडल को बुझता हुआ देखकर जिन मिशेल के रूप में नॉर्मल होकर डायलन को इमोशनल करने लगती है कि डायलन कैंडल ना बुझाए और अपनी मॉम के साथ रहे। और हम देखते हैं कि जिन डायलन को ट्रिक कर रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन डायलन कैंडल को बुझा देता है, जिसके बाद जिन हवा में गायब होने लगता है और तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और डायलन का जख्मी शोल्डर भी सही हो गया था।
अब अगले सीन में हम डायलन के विजन्स को देखते हैं, जहां पर वो अपनी मॉम को सुसाइड करने से रोक लेता है और वो ये पूछता है कि क्या वो ये सभी कभी रोक पाएगा, जिस पर उसकी मॉम उसे हक करके हाँ बोलती हैं। बेसिकली यहाँ पर डायलन ने अपनी गिल्ट को दूर कर दिया था। उसकी मॉम तो सुसाइड करने से मर चुकी थी, तो उसे बदला नहीं जा सकता था। अब हम डायलन को सुबह जागते हुए देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक था और उसके डैड भी अब घर पर आ जाते हैं और डायलन उन्हें हक करके खुश होने लगता है। और जब हम ये समझते हैं कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, तभी डायलन को माइकल के पीछे वही जिन अपने असली रूप में दिखाई देता है, जो कि माइकल को शॉक करने लगता है। और अब डायलन को बुक में लिखा हुआ याद आता है कि डिजायर की कीमत चुकानी पड़ती है। अब माइकल की आवाज चली जाती है और डायलन की आवाज वापस आ जाती है। उसके डिजायर के रूप में उसे अपनी आवाज तो वापस मिल गई, लेकिन कीमत के रूप में जिन उसके डैड की आवाज हमेशा के लिए ले जा चुका था। डायलन इस चीज पर रिग्रेट करके रोने लगता है और हम देखते हैं कि वो जिन वापस उस बुक में चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी जिन की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस मूवी में जिन को वैसा नहीं दिखाया गया जैसा हम मूवीज में देखते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि जिन को वार कभी एहसास होता है, और ये इसलिए क्योंकि बुक में लिखा हुआ था कि जिन जब किसी पर्सन को टेस्ट करेगा तो उसकी पावर्स खत्म होकर नॉर्मल इंसानों वाली हो जाएंगी। तभी डायलन के मरने पर जिन को नॉर्मल इंसानों की तरह लग रहा था, और हो सकता है इस घर के प्रीवियस ओनर की जान भी इसी वजह से गई हो। लेकिन जिन और इस घर का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया, और ये भी कि वो बुक इस घर में क्या कर रही थी। और अब हमें माइकल की वो बात समझ आती है कि हमें उन चीज़ों की फिक्र छोड़ देनी चाहिए जो हमारे पास में नहीं है, और वो चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे पास हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।